Okay, so Hariom everyone, and welcome to the Vedic Heritage Sessions by Devditi Foundation. तो देवदीति फाउंडेशन का ये प्रयास है, ये पर्टिकुलर सेशंस बच्चों के लिए हो रहे हैं एंड वी आर डूइंग द वाल्मीकि रामायण. एंड बिफोर मच अडू आई विल इनवाइट देवांश to do the mantras with me, and I will just share my screen. One second. Okay, just give me an indication if you all can start seeing, है ना? दिख रहा है ना? Great. Okay, तो अब हाथ जोड़ेंगे and all the children will be mute and only Devansh will repeat the mantra after me. Okay, Vedant, you just listen to the mantra. Adya and Anya, keep listening, and whatever you can recite, do it. Otherwise, listen. If you listen, आपको समझ में आ जाता है ना? तो ओम देवांश आप कर रहे हो बेटा? ओम. Are you unable to hear me? Or am I? देवांश म्यूट पे है. Devansh, will you unmute yourself, बेटा? है ही नहीं है Devansh. I can see him, but there's some time lag. Devansh, maybe he's unable to get the sound. Okay, I will just. Can you hear me now, Devansh? Oh, he cannot hear you. He's saying. Oh, I wonder why. Something to do with your screen, your the end. हाँ, हमें तो सब सुनाई दे रहा है. हाँ क्लियर बेटा, है. यहाँ पे तो सबको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही? अच्छा कोई बात नहीं, अब आप लोग सब मंत्र सुनो. आई विल जस्ट रिसाइट दैट. ओके. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. जब भी हम कोई लैंप लाइट करते हैं हमें ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए. और ये मंत्र के मीनिंग जिन भी लोगों को सुनने हैं, दे प्लीज रेफर टू द अर्लियर सेशंस. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु को ही माता, गुरु को ही पिता, गुरु को ही हम सब कुछ मानते हैं, वे ही हमें शिक्षित करते हैं. कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को. शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वां च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्. आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवताभान लाञ्छनम्. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेत् अज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्.
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। तो ये जो हम मंत्र चैंटिंग करते हैं ना, तो मंत्र चैंटिंग करने से एक पीस, एक क्वाइट comes within us and we get ready to learn, we get ready to receive. अगर हम शांत होंगे, if we are quiet, then we can learn ना. So this is the benefit of the mantras, and science is proving, all the scientists are proving that mantra chanting is very beneficial, है ना. So we all need to learn our mantras, and I request all the parents and the guardians अपने बच्चों को पुराने sessions दिखाएं and let them understand the meanings from those sessions. Otherwise this session becomes very long. Okay, so repeatedly I've been talking about the meaning, तो please अपने बच्चों के साथ बैठे स्वयं और पुराने सेशंस को जरूर देखें. आप लोगों को भी वाल्मीकि रामायण पता लग जाएगी, है ना. ओके, सो नाउ हु वांट्स टू टेल मी वेयर डिड वी लीव वाल्मीकि रामायण में? वैभवी, किसको पता है? आद्या and Anya have joined Abhina. Devansh, Vaibhavi, can you talk? Can you speak now? Okay, I think something is wrong with his this thing. वो अभी म्यूट पे है. म्यूट पे ही है ना. ओके, कोई बात. तो वाल्मीकि रामायण इज वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग राम की जर्नी देख रहे हैं. राम की जर्नी में देयर इज दिस स्टेप मदर ऑफ हिज, कैकेयी. कैकेयी ने she made sure कि उसने वरदान मांगे अपने हस्बैंड दशरथ से एंड राम को वनवास दे दिया. अब श्री राम वन में चले गए हैं. तो वनवास इज व्हेन यू लिव इन अ फॉरेस्ट. तो वहां पे कोई बेड नहीं होता है, कोई घर नहीं होता है, आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं, देयर इज नोबडी, यू नो, यू हैव टू लिव बाय योरसेल्फ. जस्ट इमेजिन, अगर आपका कोई ध्यान नहीं रखेगा, आप अकेले रह रहे हो. आप अकेले रह सकते हो आद्या एंड आन्या? कैन यू लिव बाय योरसेल्फ और यू नीड द एल्डर्स विद यू? हम अकेले नहीं रह सकते. अकेले नहीं रह सकते ना, बहुत मुश्किल है ना. आप कितने भी बड़े हो जाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव बाय योरसेल्फ एंड दैट टू इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जानवर होते हैं, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स. In the night then you have no house, you have nothing, so it's so difficult. So Ram was living in the forest with Sita and Lakshman. अब यहाँ पे दशरथ की डेथ हो गई, दशरथ के सारे फ्यूनरल सब राइट्स हो गए. भरत came back from his mama's house. Bharat had gone to his nani house. Who all go to nani house in the vacations? कौन कौन जाता है नानी हाउस पे? कौन कौन जाता है? Adya and Anna, do you go to your nanny house? Do you know what nanny is? Grandmother. Do you go to your grandmother's house? Vedant goes to nanny house. Very good. How old are you, Vedant? 5 years old? How old is Vedant? You're mute again. I can't. You have to unmute. Yeah, tell me. How old are you? How old is Vedant? 6 years old. Such a big boy. Do you go to nanny house? Oh, great. And Adya and Anya go to grandmother's house? The nanny house or the daddy house? Yes, you do. Yes. हाँ जी मैम. Yes, जाते हो ना? ऐसे सब बच्चे जाते हैं ना. प्रणव, आप भी जाते हो नानी हाउस? जाते हो ना? तो हमारी ये जो रामायण की स्टोरी में भरत गए हुए थे अपनी नानी हाउस, और भरत को पता ही नहीं था कि भरत नानी हाउस में थे और इतना सब कुछ हो गया. उनके एल्डर ब्रदर राम को कैकेयी ने घर से बाहर निकाल दिया. पूरा पैलेस छोड़ के श्री राम को जाना पड़ा. तो श्री राम सीता को और लक्ष्मण को लेके चले गए, पर भरत को नहीं पता. तो यहाँ से जब दशरथ की डेथ हो गई तो मैसेंजर्स को भेजा. कहाँ? भरत को लेने के लिए मैसेंजर्स को भेजा कि जल्दी से भरत को लेके आओ और भरत को कुछ बताना मत. तो भरत वापस आ गए हैं और भरत
सब जो बाकी के लोग हैं, दे थिंक भरत की वजह से कई ने श्री राम को निकाला, पर भरत डिडंट नो अबाउट इट। तो भरत बार बार सबको बोल रहे हैं, मैंने कुछ गलत काम नहीं करा, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ये मेरी मदर कैकेयी है, इन्होंने ही सब कुछ कर रहा है। बट एवरीबडी लुक्स एट भरत अक्यूजिंगली, बट एट द सेम टाइम भरत, लक्ष्मण, राम और शत्रुघ्न में इतना प्रेम था। They were like one, one soul and so many bodies. They were all like this. They never fought. कभी अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करी, एक साथ रहते थे। अब हमारी आज की स्टोरी जहां से प्रोसीड कर रही है, भरत गए हैं फॉरेस्ट में, क्यों? श्री राम को लाने के लिए। क्यों? वो कहते हैं कि श्री राम ही राजा बनेंगे। नहीं तो कितना इजी है ना, श्री राम तो फॉरेस्ट में चले गए, भरत कुड इजीली हैव बीन राजा, he could have got entire अयोध्या, सब कुछ मिल जाता, बट नो, भरत said कि हमारे जो बड़े हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो ही राजा बनेंगे। तो भरत गए हैं फॉरेस्ट में श्री राम को लेने के लिए। तो अब हमारी स्लाइड शेयर आगे बढ़ रही है वहां से। सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। ओके, सो इन आवर स्टोरी, oh, this is the session where we were all there last time. So I have just taken a screenshot of that and see such happy faces listening to the stories so intently, है ना? तो आद्या are here in the session, or okay, they were not there last time. Okay, बाकी सब बच्चे दिख रहे हैं ना आपको? और तो ये सारे बच्चों ने लास्ट सेशन करा था ज्वाइन। ओके, सो हमारी स्टोरी में हम भरत के साथ है ना। तो भरत कहता है, जहां पे हम थे ना, भरत वॉज इन भारद्वाज मुनि के आश्रम में। भारद्वाज मुनि ने बहुत अच्छे से भरत की पूरी सेना को लुक आफ्टर करा था। मैजिक, इट वॉज लाइक मैजिक, यू नो, ही लुक्ड आफ्टर एवरीबडी। एंड सब लोग रात को सोए एंड अगले दिन उठे, एंड देन भरत टोल्ड दिस इज भरत। ओके, लेट मी डू माई लेजर पॉइंटर। सो दिस इज भरत। भरत टोल्ड भरद्वाज मुनि, आपने हमें बहुत सैटिस्फाइड किया है, हम बहुत प्रसन्न हैं, आपने हमारी इतनी यू लुक्ड आफ्टर अस सो वेल, पर प्लीज अब आप मुझे बता दो मेरे भाई श्री राम कहाँ हैं, मैं कहाँ उनको ढूंढूं, कितनी दूर है वो आश्रम में आपने बताया था चित्रकूट में, पर हाउ फार इज इट, और वहां जाने का रास्ता क्या है? तो ये भरत बोल रहे हैं किसको? भरद्वाज मुनि को। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि यहाँ से 2.5 योजन, सो लाइक वी से किलोमीटर्स एंड वी से माइल्स, उस समय का जो यूनिट था दैट वाज योजन। तो भरद्वाज मुनि टेल्स भरत कि यहाँ से 2.5 योजन दूर इन अ कंप्लीटली जो ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट पर्वत है 2.5 योजन दूर। कहाँ से? भरद्वाज मुनि के आश्रम से। ओके, सो देन ही सेज कि वहां पे एक रिवर फ्लो कर रही है, रिवर का नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी रिवर और चित्रकूट पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी है। ओके, नाउ हु विल टेल मी व्हाट अ पर्णकुटी इज? हु नोस व्हाट अ पर्णकुटी इज? आप लोगों के हाउसेस कौन से किस चीज से? ओ, आद्या नोस। ओके, टेल मी व्हाट इज अ पर्णकुटी, आद्या? Hut. It's a hut. It's a hut made of what? It's a hut made of Haj. it's a hut made of leaves and twigs. जो houses में आप लोग रहते हो वो किसके बने होते हैं? The houses where we stay, what are they made of? Vedant knows. Okay, tell me, Vedant. What are the houses made of? Bricks. And that's Cement. Vedant. Bricks and Cement. cement and iron also. When they put the fine foundations and everything. So our houses at this time are made of bricks and cement and iron and glass and wood. है ना? But when Sri Ram was staying in the forest, so what did he make? He did not have cement, he did not have iron, but he had something easily available. What was that? Trees, twigs, branches, leaves, right? Have all understood?
So that is called a Parnakuti. Got it? Who all have got it? Quickly. I want thumbs up. Great. So the children have got it. So now let's go back to our share screen and then see. So Bharadwaj Muni is telling them कि मंदाकिनी और चित्रकूट पर्वत के बीच में पर्णकुटी है. यू कैन सी ना, ट्विग्स की बनी हुई है, लीव्स लगे हुए हैं, है ना? यू ऑल कैन सी दैट, राइट? ओके. तो फिर जब चलने का समय हो गया ना, सो दे ऑल, इफ यू रिमेंबर, जस्ट थिंक बैक ऑन द लास्ट सेशन बिफोर द शिवरात्रि, भरत अपनी फुल आर्मी को लेके, अयोध्या की ह्यूज आर्मी को लेके भरद्वाज मुनि के आश्रम में था. भरद्वाज मुनि, बाय क्रिएटिंग मैजिक, by inviting all the devatas कि आप लोग आओ और सबके लिए सब कुछ करो, भरद्वाज मुनि ने सबको खिलाया पिलाया, रहने के लिए स्थान दिया, everything he did. Now all these three mothers, अब भरत जा रहा है, कहाँ जा रहा है? श्री राम को ढूंढने के लिए. तो all the three mothers, ये भी भरत के साथ आई है ना अयोध्या के साथ, कैकेयी, सुमित्रा and कौशल्या, they all go to भरद्वाज मुनि कि उनसे आप हमें, थैंक यू, आपने हमारा इतना ध्यान रखा, अब हम निकल रहे हैं. एंड कैकेयी was very ashamed. Why was कैकेयी ashamed? Who will tell me? कैकेयी, why was she ashamed? Who knows why कैकेयी was ashamed? कौन से बच्चे को पता है? आद्यानो को पता है कैकेयी ashamed क्यों थी? Okay, so कैकेयी was ashamed because कैकेयी की वजह से श्री राम को फॉरेस्ट में जाना पड़ा. कैकेयी की वजह से दशरथ इतने सैड हो गए, इतने ओल्ड, इतने पहले ही थे, वो बीमार पड़ गया और वो उनकी डेथ हो गई. तो कैकेयी was very ashamed कि कैकेयी की वजह से ये सब कुछ हुआ कि श्री राम को फॉरेस्ट में जाना पड़ा और भरत श्री राम को लेने आ रहा है. अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कैकेयी ने क्यों ऐसा करा? कौन मुझे बताएगा जल्दी से? कैकेयी क्या चाहती थी? कैकेयी किसकी मदर है? ओके, आद्या एंड आन्या, टेल मी, कैकेयी किसकी मदर है? आई कांट टेल यू. भरत की मदर है. और कैकेयी क्यों चाहती थी कि श्री राम फॉरेस्ट में चले जाए? एब्सोल्युटली, कैकेयी चाहती थी कि श्री राम राजा बन जाएं, तो उसके लिए जरूरी था भरत को फॉरेस्ट में भेज देना. इज इट अ राइट थिंग टू डू और अ रॉन्ग थिंग? विल टेल मी, इज इट राइट थिंग? कैकेयी को करना चाहिए था ऐसे? नहीं करना चाहिए था. नहीं करना चाहिए था ना. कैकेयी जब ऐसा, तो कैकेयी ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो उसके कॉन्शियंस ने बोला, शी फेल्ट गिल्टी, दैट्स व्हाई शी वाज अशेम्ड. अंडरस्टूड? कैकेयी क्यों अशेम्ड थी? क्योंकि कैकेयी ने कुछ ऐसा किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था. तो बच्चों को ये बात समझ में आई है ना? तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो वी फील अशेम्ड, है ना? So we should always think of what we have to do. Got that? Other children have got that? Okay, great. So let's go back to our screen share again and let's see now what's happening. Okay, so कैकेयी is very ashamed ना. तो ये तीनों आती हैं और ये तीनों आती हैं और भरत वहां पे ऑलरेडी हैं और भरद्वाज मुनि को बोलती हैं कि हमें आज्ञा दो. तो भरद्वाज मुनि कहते हैं भरत से, भरत, आई वांट टू नो कि आपकी मदर्स कौन सी क्या है, उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है. मैं तो उनको सिर्फ नाम से जानता हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि आपकी मदर कैसी कौन क्या है. तो भरत कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, ये जो खड़ी है यहाँ पे, जो देवी की तरह, जो इतनी शी इज लाइक अ डिवाइन गॉडेस, ये मेरे फादर दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या है. यही है श्री राम की मदर और ये बहुत अच्छी हैं. ये हमेशा सबके लिए कार्य करती हैं, बिल्कुल देवी के समान है. तो भरद्वाज मुनि ने कहा अच्छा. फिर भरत ने कहा, ये जो उनके साथ खड़ी है ना, ये भी बहुत अच्छी हैं, जो इतनी अनहैप्पी हो रही हैं, ये सैड हैं. ये है हमारी छोटी माँ सुमित्रा. सुमित्रा है लक्ष्मण की और शत्रुघ्न की माता. सुमित्रा हैज टू बॉयज, लक्ष्मण और शत्रुघ्न.
ये है लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा, और ये है कौशल्या। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं अच्छा। फिर भरद्वाज मुनि कहते हैं और ये जो थर्ड लेडी है, तो भरत ने बोला ये जो थर्ड लेडी है ना, यही है जिनकी वजह से श्री राम को वन में जाना पड़ा, यही है जिनकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई, यही है। कहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट करो अपने आप को। वेदांत अपने आप को म्यूट करो बेटा। यही है जिनकी वजह से दिस लेडी इतनी प्राउड है कि वो इतनी सुंदर दिखती है, इसीलिए इसी की वजह से इसने सारा ये जंजाल करा। शी इज वेरी ग्रीडी, शी इज कनिंग, शी इज क्रूअल, दुर्बुद्धि। इन्हीं को राज्य चाहिए था, इन्होंने ही मेरे बड़े भाई को भेज दिया, और यही है मेरी माँ। और भरत रोने लगे। तो भरद्वाज मुनि ने कहा ऐसे नहीं बोलते, जैसे भी आपकी माँ होती है, माँ के बारे में कभी ऐसे नहीं बोलते। माँ के प्रति आपकी मम्मा जैसी भी हैं, मदर्स आर always they do best for their children. All the children should understand your mama does best for you. You know that ना, all of you? Who knows that? Who knows कि सबकी मम्मा अच्छा करती है? वेदांत knows, आद्या knows, yes. भरत अनय समर्थ, मम्मा सब अच्छा करती है ना आप लोगों के लिए? Yes. So they are also telling me. Okay. तो भरत को ये बात समझ में आ गई। भारद्वाज मुनि ने कहा भरत तुम समझो, श्री राम को फॉरेस्ट में जाना ऑलरेडी बहुत जरूरी था। श्री राम का बर्थ राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, श्री राम को ये कार्य करना ही था। तो दैट्स व्हाई कैकेयी उसके लिए मीडियम बन गई, पर ये काम होना ही था। तुम कैकेयी को गंदा मत बोलो, कैकेयी को बुरा भला मत बोलो। तो भरत समझ गए। भरत ने आगे फिर कैकेयी को कुछ नहीं बोला। फिर क्या हुआ? फिर ये सारे के सारी एंटायर आर्मी, कैन यू सी कितनी बड़ी आर्मी है, बिग बिग एलिफेंट्स, सारे चैरियट्स, सारे पूरी की पूरी सोल्जर्स, उसके पीछे पूरी की पूरी अयोध्या के लोग। श्री राम was such a lovable soul. People loved Shri Ram so much कि सबकी सब श्री राम के पास जाना चाहते थे उनको लेने के लिए। सारी की सारी सेना निकल पड़ी श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट पर्वत की तरफ। फिर क्या हुआ? अब आप इमेजिन करो कि फॉरेस्ट में अगर पूरी की पूरी आर्मी आएगी तो क्या होगा? फॉरेस्ट में कौन रहता है? फॉरेस्ट में कौन रहता है? जल्दी से बताओ आधे आने बताओ। एनिमल्स और बर्ड्स, है ना? अगर इतनी सारी आर्मी इतना शोर करते हुए वहां पे आएगी तो क्या होगा फॉरेस्ट में? Will they get scared and run away or will they keep standing there? सारे एनिमल्स और बर्ड्स का क्या होएगा वेदांत? Will the animals and birds get scared? जब इतना शोर आ रहा होता है, if you go close to a bird, do the birds run away or they stay there? Okay, they run away, है ना? तो सारे एनिमल्स, सारी बर्ड्स डर के भाग गए क्योंकि इतनी बड़ी सेना आ गई। So is that a nice thing to do? Should you disturb animals and birds? Should you disturb? No. Vedanta is saying no, है ना? You don't need to disturb ना। तो यही हुआ भारत ने। Now let's see what happens. Yeah, even Devansh is telling me ना। Okay. तो सारे एनिमल्स और डियर सब भागने लगे, डर गए ना, डर गए कि इतनी सारी सेना वहां पे आ रही है, सबके सब लोग ड्रम्स बजाते हुए, शोर करते हुए, इतने सारे लोग वहां पे आ रहे हैं। तो सारे एनिमल्स और बर्ड्स भागने लगे और सेना आई चले जा रही थी। तो भरत ने सबको रोका। भरत ने कहा वेट, आप लोग सब यहीं रुको और अब कुछ लोगों को लेके मैं आगे जाऊंगा। तो उसने, भरत ने सैनिकों को आगे भेजा, सैनिकों को भेजा टू सी कि सब लोग जाएंगे तो सारे फॉरेस्ट के एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं। 2-3-4 लोगों को भेजा कि जाओ जाके ढूंढ के आओ कि इस फॉरेस्ट में श्री राम और लक्ष्मण सीता कहाँ हैं। तो उनके सोल्जर्स ने दूर से देखा स्मोक निकलते हुए। तो जहां से स्मोक निकल रही होती है तो वहां पे क्या हो रहा होता है? स्मोक कैसे निकलती है? स्मोक कैसे निकलती है? कौन बताएगा? फायर से। और कुकिंग के लिए क्या चाहिए होता है? फायर चाहिए होती है।
तो जहां पे भी फायर से स्मोक निकलती है तो वहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग रहते हैं। क्या एनिमल स्मोक करते हैं? क्या एनिमल स्मोक क्रिएट कर सकते हैं? कैन एनिमल्स? नो ना, एनिमल्स कांट क्रिएट अ फायर, right? So that means wherever there is smoke, some human being is there. So the soldiers of Shri Ram of Bharat came and told Bharat कि वहां पे होंगे श्री राम, देखो वहां पे स्मोक निकल रही है। ओके, तो देखो लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन शेयर। सो ये देखो यहाँ पे स्मोक निकल रही है ना, यहाँ पे दिख रही है, किस किस को दिख रही है? ये देखो ये स्मोक दिख रही है, ये स्मोक है ना। तो उन्होंने कहा जरूर वहीं पे होंगे श्री राम, सीता और लक्ष्मण। तो भरत बहुत खुश हो गए। तो भरत ने सबको कहा आप लोग यहीं रुको और मैं कुछ लोगों को लेके जाऊंगा। तो कुछ में शत्रुघ्न, गुह जो राम के फ्रेंड थे, और ये है सुमंत्र, वेरी सीनियर मिनिस्टर। भरत इन तीनों को लेके आगे गए, सारी आर्मी को वहीं रोक दिया, अपने मदर्स को भी वहीं रोक दिया और आगे गए। उधर क्या देखा? उधर देखा उन्होंने श्री राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया के बाहर, वो पर्ण कुटी के बाहर बैठे थे और वो लोग कुछ आपस में डिस्कशन कर रहे थे, कोई बात कर रहे थे। तो भरत उनको देख के इतने खुश हुए दूर से, परंतु वहां क्या हो रहा है? वहां पे सीता, राम और लक्ष्मण बैठे हैं और राम सीता को दिखा रहे हैं कि सीता देखो तो ये चित्रकूट कितना सुंदर है, दिस चित्रकूट फॉरेस्ट इज सो ब्यूटिफुल, इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। दो आई एम अनहैप्पी कि मुझे अयोध्या से निकाल दिया, परंतु चित्रकूट की सुंदरता को देख के मुझे वो राज्य नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अयोध्या से निकाल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे साथ और लक्ष्मण के साथ इतनी सुंदर जगह में, कैन यू सी all the deers and all the animals and all the birds, इतनी ग्रीनरी, इतना सुंदर चित्रकूट, इतना सुंदर। श्री राम बहुत प्रसन्न हो रहे थे, सीता को दिखा रहे थे और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, यहाँ पे इतनी सुंदर रिवर्स हैं, सारे एलिफेंट्स यहाँ पे नहा रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सारे क्रेन्स और सारे एनिमल, बर्ड्स, इट्स फुल ऑफ फॉरेस्ट लाइफ। और ये मंदाकिनी नदी जो है ना, इसको देखता हूँ तो मेरा सारा दुख दूर हो जाता है कि मैं अपने पिताजी और माताजी के पास अयोध्या में नहीं हूँ, आई कैन कीप ऑन लिविंग हियर। श्री राम ने सीता को बोला, फिर श्री राम ने बोला देखो वहां पे वाटरफॉल्स हैं, चित्रकूट फॉरेस्ट का वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यहाँ पे रह सकता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं 14 इयर्स तक आराम से यहाँ पे रह लूंगा, सारे नियमों का पालन करते हुए। फिर उतने में ही उन्होंने सुना अरे सारे के सारे बर्ड्स डर के उड़ रहे हैं, इतनी जोर जोर से ची 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 करते हुए उड़ रहे थे सारे। तो श्री राम ने बोला जरूर तो कोई गड़बड़ है, हमेशा तो यहाँ पे बर्ड्स इतने आराम से रहते हैं, ये आज इतना क्यों शोर मचा रहे हैं, ये क्यों, किससे डर रहे हैं? और फिर उन्होंने देखा एलिफेंट्स भी डर के भाग रहे हैं, जोर जोर से एलिफेंट्स डर के भाग रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा बाकी सारे भी एलिफेंट्स डर रहे हैं। तो श्री राम ने, अब श्री राम को क्या लगा होएगा जब सारे एलिफेंट्स डर के भाग रहे थे, तो क्या लगा होएगा? आद्या, अन्य, वेदांत, what happened then? Anya will tell me, when all the animals are running here and there, birds are running, that means राम को लगा कि भरत मुझसे मिलने आया है। somebody coming or that something. somebody is coming. Ram doesn't know कि वो भरत है अब तक, Ram doesn't know that somebody is coming to the forest, right? Ram could sense that something is happening, तो ये सारे एनिमल्स डर के भाग रहे हैं, सारे बर्ड्स डर के भाग रहे हैं, कुछ तो है ना? तो श्री राम ने लक्ष्मण को बोला, अच्छा टेल मी, इन अ फॉरेस्ट अगर आपको दूर तक देखना हो तो आप क्या करोगे? एट दिस हाइट अगर आपको दूर तक देखना है तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? Vanna ma'am is telling me, Vanna ma'am is saying, you will climb up the tree and from there you will look, right? Understood? है ना? आप पेड़ पे चढ़ जाओगे, एकदम टॉल पेड़ पे चढ़ जाओगे तो वहां से आपको दिख जाएगा, है ना? दिख जाएगा कि नहीं? दिख जाएगा। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी।
ओके, तो राम ने कहा लक्ष्मण कुछ तो है, तुम जाओ, या तो कोई शिकारी आ गया है, कोई हंटर आ गया है जो एनिमल्स को मारने वाला है ना, या कोई ऐसा एनिमल है जो बर्ड्स को खाने वाला है, मतलब जो कोई बहुत ही क्रूअल एनिमल है, या तो क्या है प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों भाग रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा ओके भैया, और लक्ष्मण तुरंत ही बड़े पेड़ के ऊपर ही क्लाइम। लक्ष्मण न्यू एवरीथिंग, ऑल द स्किल्स। इन सब लोगों को गुरुकुलों में पूरी शिक्षा दी जाती थी कि नेचर के साथ कैसे रहना। दे वर टॉट एवरीथिंग, है ना। हम इंग्लिश, हम जिन स्कूल्स में जाते हैं, हमें सर्वाइवल स्किल्स नहीं आते, वो हमें सीखने पड़ते हैं ना। तो लक्ष्मण न्यू एवरीथिंग। लक्ष्मण क्विकली क्लाइम्ड अ शाल ट्री, इट्स कॉल्ड अ शाल वृक्ष, और वो देखने लगा कहाँ है कौन है, कहाँ है कौन है। एंड देन ही सॉ दिस ह्यूज आर्मी, ह्यूज आर्मी, ह्यूज, इतने सारे हाथी, घोड़े, रथ, इतने सोल्जर्स, इतने सारे लोग। और इमीडिएटली लक्ष्मण, फिर उसने श्री राम को बताया ऊपर से ही स्टैंडिंग ऑन द ट्री, श्री राम खड़े हैं नीचे। श्री राम को लक्ष्मण ने बताया, लक्ष्मण गॉट वेरी वरिड। लक्ष्मण ने कहा कोई ह्यूज सेना ने यहाँ पे डेरा डाल दिया है, यहाँ पे उन्होंने अपनी वो एनकैंपमेंट कर ली है, यहाँ पे उन्होंने अटैक के मोड में आ गए हैं। और इन द उत्तर दिशा, इन द उत्तर दक्षिण, इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, लक्ष्मण सेड कि मुझे बहुत बड़ी सेना दिख रही है श्री राम भैया, आई कैन सी दैट, और जल्दी से अपने घर की आग बुझा दो, नहीं तो वो आग को देख के ही पूरी सेना यहाँ पे आ जाएगी और हम पे अटैक कर देगी। कैन यू सी लक्ष्मण क्या सोच रहे हैं कि जो किचन में से उनके फायर जा के स्मोक जा रही थी, जल्दी से बुझा दो, नहीं तो पूरी सेना यहाँ पे आ जाएगी। तो राम ने बोला देखो, डरो मत, पैनिक मत क्रिएट करो, सबसे पहले देखो, तुम्हें दिख जाएगा किसकी सेना है, बिकॉज एवरी सेना, एवरी आर्मी हैज इट्स ओन इंडिविजुअल फ्लैग, इंडिविजुअल एम्ब्लेम, सबके अलग अलग होते हैं ना। तो राम ने कहा घबराओ मत, पहले मुझे बताओ वो किसकी सेना है, तुम देखो तो सही, ध्यान से देखो। लुक एट श्री राम, हाउ प्रैक्टिकल ही इज, हाउ नॉलेजेबल, है ना। तो भरत ने जब देखा, तो लक्ष्मण ने जब देखा तो लक्ष्मण एकदम चौंक गया। लक्ष्मण ने देखा अरे ये जो सेना का एम्ब्लेम है, जो सेना का फ्लैग है, ये इतनी सारी सेना, ये तो हमारे अयोध्या की सेना लग रही है। और डेफिनेटली, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर अयोध्या की सेना हुई तो लक्ष्मण के माइंड में क्या आया होगा? हु नोस, हु विल टेल मी, व्हाट डिड लक्ष्मण थिंक? ओके देवांश, व्हाट डिड लक्ष्मण थिंक? कैकेयी को रिग्रेट हुआ या कैकेयी की मौत हो गई? कैकेयी को रिग्रेट हुआ तो सेना लेके क्यों आएगी बेटा वो? अगर कैकेयी को रिग्रेट हुआ, व्हाई विल शी ब्रिंग अ सेना? If you bring the entire army, Ayodhya's huge army, if you bring the army to a forest, जो उस तरफ लोग हैं, what will they think? लगा कि भरत इसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। That Bharat? भरत लड़ाई करने आ रहा है, भरत अटैक करने आ रहा है। लक्ष्मण के माइंड में एकदम क्लैरिटी आ गई कि ये भरत सेटिस्फाइड नहीं हुआ राम को फॉरेस्ट में भेज के, ये भरत अब आ रहा है क्या करने के लिए? राम को अटैक करके और राम को किल करने के लिए, लक्ष्मण को भी हटाने के लिए। सो ही कुड रूल नाइसली। सो इज दैट फियर? वो सही सोचा है लक्ष्मण ने? सभी लोग यही सोचेंगे ना, अगर इतनी बड़ी आर्मी आएगी तो कौन क्या सोचेगा, यही सोचोगे ना। टिल यू नो कि उनका क्या इंटेंशन है, यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ और नॉट देवांश? जब तक आपको पता लग जाएगा कि आप उनका इंटेंशन क्या है। तो सेम थिंग हैपेंड विद लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा ना, ये तो गड़बड़ है, ये भरत आ रहा है पूरी सेना को लेके भैया, आपको और मुझे मारने के लिए। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी नाउ। ओके, लेट्स गो बैक। सो लक्ष्मण सेड ये हमारा, ये ना भरत है ना, यही शत्रु है, यही एनिमी है, यही आपको और मुझे मारने के लिए आ रहा है। और श्री राम, लक्ष्मण इज ऑन द ट्री, श्री राम इज स्टैंडिंग डाउन और कह रहा है कि यही है
और आप मेरी बात मान लो श्री राम, हम भरत को यहीं से मार देते हैं। मैं एक बो अपनी एक एरो मारूंगा और भरत मर जाएगा। और हमें भरत का वध कर देना चाहिए, हमें भरत को मार डालना चाहिए। दुष्टों को मार के, जो अच्छे लोग नहीं होते उनको मारना ही हमारा कर्तव्य है। तो श्री राम ने कहा, हे होल्ड ऑन, वेट वेट, रिलैक्स, वेट, ब्रीद ब्रीद, रिलैक्स। फिर श्री राम ने कहा कि अपने ही लोगों को मार के अगर मुझे वो राज्य मिल जाएगा, मैं अपने ही भाई को मार दूंगा और मुझे राज्य मिल जाए या मुझे वेल्थ मिल जाए, इट इज समथिंग लाइक ईटिंग फूड जिसमें पॉइजन है। will any of us eat food जिसमें पॉइजन है? any of us will you eat food जिसमें पॉइजन है? if you eat poison, no ना वेदांत, you'll never eat ना। so if we know कि उस फूड के ऊपर मच्छर या मक्खी बैठी है, will you eat that? will you eat dirty unclean food? no ना। so Lakshman was standing on the tree and Ram is standing now, and Lakshman told Lakshman told Ram, let's kill Bharat right now। तो राम is saying, listen, wait, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए कि मुझे अपने भाई को मारना पड़े। If Bharat wants the kingdom, if Bharat wants the wealth, I will give it to him। Have you understood? तो जब हम बहने बहने भाई भाई लड़ते हैं, are we supposed to fight with our brothers and sisters? Are we supposed to fight with that? No, है ना आद्या आन्या? Are we supposed to fight amongst ourselves? We are supposed to share with our siblings, right? है ना? No fighting ना? Okay। And Ane Bharat Samarth, no fighting at your end also, na? Ramayana teaches us to live with happiness and peace with our brothers and sisters, okay? So let's go back to our story again। तो राम ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता हूँ भरत ऐसा काम कर सकता है। He had so much faith on भरत। राम ने कहा, I disagree, मैं नहीं मान सकता कि भरत ऐसा काम करेगा। और अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, भरत मुझसे मिलने आया है, बिकॉज भरत लव्स मी, बिकॉज भरत लव्स यू लक्ष्मण, बिकॉज भरत केयर्स फॉर सीता, यू एंड मी। वो हमें कभी हार्म नहीं करेगा, वो हमें मिलने आया है। और अगर जब वो आगे आएगा, तुम भी उसको कुछ गलत बात नहीं बोलना। अगर तुम उसको कुछ गलत बात बोलोगे ना गुस्से में आके, तो मैं भरत को बोल दूंगा कि सारा का सारा राज्य तुमको दे दो। एंड आई नो भरत एक सेकंड में सब कुछ तुमको दे देगा। तो ये सुन के लक्ष्मण अशेम्ड हो गया। ये सुन के लक्ष्मण को शर्म आ गई, शर्मिंदगी हो गई। ही फेल्ट अशेम्ड, ओ माय गॉड, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट माय ओन ब्रदर, माय ओन ब्रदर कांट डू दिस, है ना। तो लक्ष्मण ऑल्सो अंडरस्टूड, और लक्ष्मण को समझ में आ गया, और लक्ष्मण समझ गया कि भरत भैया गलत नहीं हो सकते, और हमारे पिता महाराज दशरथ ही आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बिकॉज दे डिड नॉट नो ना टिल देन कि दशरथ नहीं है, दे डिडंट नो। तो उन्होंने कहा, श्री राम ने कहा, हाँ ऐसा ही है कि पिताजी भी होंगे दशरथ महाराज, और भरत भी होगा, और सब अयोध्या के लोग आए हैं हमसे प्यार से मिलने, हमें हार्म करने के लिए नहीं। तो लक्ष्मण को ये बात समझ में आई, और फिर लक्ष्मण तो ऊपर ही है ट्री के ऊपर। फिर लक्ष्मण ने कहा, पर वेट भैया, यहाँ तो ये जो हाथी है ना, ये तो पिताजी का हाथी है, उसका नाम था शत्रुंजय। इवन द एलिफेंट्स हैड नेम्स इन दैट आर्मी। वाल्मीकि जी हैज रिटन एलिफेंट का भी नेम शत्रुंजय। शत्रुंजय का जो हाथी है, जो पिताजी का है, हमारे पापा महाराज दशरथ का, उसके ऊपर तो व्हाइट मुझे कैनपी नहीं दिख रही, छत्र नहीं दिख रहा। अगर राजा आ रहे होते हैं, सबके अलग अलग छत्र होते हैं, इसको छत्र बोलते हैं, है ना। सबके अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है, दूर से पता लग जाता है ये भरत का रथ है, ये भरत का हाथी है, ये लक्ष्मण का है, ये राम का है। सबके अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, अलग अलग छत्र होते हैं। तो उसने कहा, लक्ष्मण ने कहा, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये तो पिताजी का छत्र ही नहीं है। तो श्री राम ने कहा, रुको, तुम पेड़ से नीचे तो उतर जाओ। तो अब तुम उतर जाओ। तो फाइनली लक्ष्मण केम डाउन। मैं लक्ष्मण केम डाउन, यहाँ पे ये सिनारियो चल रहा है। और उधर क्या हो रहा है, उधर भरत आर्मी को पीछे छोड़ दिया है। भरत कुछ लोगों को लेके आगे आए हैं, और भरत ने राजपुरोहित को बोला, उसने सबसे पहले गुह को साथ में लिया, अपने मंत्रियों को साथ में लिया, और पैदल चलने लगा। तो इधर से भरत चल रहा है, उधर राम और ये लोग खड़े हैं, है ना। तो फिर भरत ने
राजपुरोहित वशिष्ठ को बोला कि अब आप जाइए और प्लीज तीनों माताओं को ले आइए। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, when you speak to your guru or you speak to your teacher, do you speak with respect or not? Who tells me? Who will tell me? Whenever you speak to your elders or your gurus or your teacher, how do you talk to them? How do you talk to them? Respect. Hannah, how do you talk to them? We talk to them with respect. Respect. And you sit also a lot. You don't sit like this. Suppose I'm sitting like this and doing a session. Who will like it? Who will like it if I sit like that and do a session? Quickly tell me. You sit respectfully. है ना? Whenever you are in the presence of elders, आपके मम्मी पापा, दादी दादू, नानी नानू, मामा चाचा ताया, we have so many relatives, beautiful relations in our country, है ना? We don't call everybody uncle. क्या हम सबको अंकल और आंटी बोल देते हैं क्या? नहीं बोलते ना. हम मासी बोलते हैं, मामू बोलते हैं, चाचा बोलते हैं ना, अलग अलग बोलते हैं ना. तो हम सबसे जब बड़ों से मिलते हैं, हम रिस्पेक्टफुली मिलते हैं. Is that clear? Have all understood? Okay? तो भरत ने बहुत रिस्पेक्टफुली अपने गुरु को बोला, गुरुजी, वशिष्ठ महर्षि, प्लीज तीनों माताओं को ले आओ. Has everyone got that? So why is he calling them? Because वो आगे जा रहा है, भरत यहाँ से जा रहा है, श्री राम वहां पे खड़े हैं, तो भरत wants to, he's approaching his elder brother. So whenever you meet any elders, okay, let's go back. So a single session of Ramayana can teach us so much. तो फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा, तो गुरुजी चले जाते हैं तीनों मदर्स को लाने के लिए, और ये लोग अब बढ़ते हैं आगे. जब और पास आ जाते हैं, जब भरत को राम की कुटिया दिखने लग जाती है, तो भरत बाकी सबको भी रोक देते हैं और सिर्फ 2 लोग आगे जाते हैं, भरत और शत्रुघ्न. और भरत और शत्रुघ्न जब जाते हैं तो देखते हैं कि श्री राम की जो पर्णकुटी है, जो कुटिया है, सारे के सारे वेपन्स लगे हुए हैं. तो ये वेपन्स किसके वेपन्स हैं? किसके वेपन्स हैं ये? वेपन्स किसके होंगे? आद्या, वेदांत also knows. किसके वेपन्स है वेदांत? राम लक्ष्मण के. सो यू डू रियलाइज कि राम लक्ष्मण फॉरेस्ट में गए हैं, पर उनके पास सारे वेपन्स हैं, है ना? उनके पास बो भी है, एरो भी है, और वो भी है, शॉर्ट, सारे कुछ है अपनी प्रोटेक्शन के लिए. और किसको मारने के लिए? प्रोटेक्शन के लिए. और किसको मारेंगे बताओ हने? They will kill animals. हाँ, and the beasts that live in the forest. Ane, you are logged in from 2 places. Again a situation issue. तुम मत बोल अभी, ऐसे सुन लो. जो राक्षसों को मारने का काम कौन करेगा? वो कैसे करेंगे? वो भी तो वेपन से ही होगा ना, है ना? तो जो बीस्ट होंगे, जो डेंजरस एनिमल्स होंगे, उन सबको भी मारेंगे और राक्षसों को भी मारेंगे. जस्ट वेट एंड वॉच. तो भरत देखते हैं ये इतने सारे वेपन्स लगे हुए हैं, है ना? और फिर भरत देखते हैं कि श्री राम और सीता और लक्ष्मण बैठे हैं, वहां पे अग्नि जल रही है, हवन हो रहा है. हवन की अग्नि, यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, और भरत gets so emotional. Bharat is running towards his brother and Bharat is crying. He has tears in his eyes. और भरत पहुंचे अपने भाई के पास, उससे पहले वो गिर जाता है, और उसका गला. So when you're crying, आप बोल नहीं पाते ना. कौन से बच्चे बोल पाते हैं जब रो रहे होते हैं? तो कौन बच्चा बोल पाता है जब रो रहा होता है बहुत? जल्दी बताओ. आद्या अन्य रोती है क्या? And when you cry, can you talk? No. Does Vedant cry? Does Vedant cry at times? So can you talk when you're crying, Vedant? No, na? Very good, brilliant boy. तो जब हम रोते हैं ना, हमारी गला, हमारे आई से तो आंसू आ रहे होते हैं, और हमारे थ्रोट, नोज, आईज, हमारा गला हैवी हो जाता है, हम बोल ही नहीं बोल पाते ना. तो यही हो रहा है यहाँ पे भी. Can you see how authentic Ramayana is? हाँ, वाल्मीकि जी has described everything. तो उन्होंने कहा गला भर गया, भरत कुछ नहीं बोल पाया, कहता हाँ आर्य, और वो गिर गया. और जब वो गिर गया और शत्रुघ्न भी आगे आ गया, शत्रुघ्न भी रोने लगा. श्री राम ने दोनों अपने भाइयों को वेलकम करा. श्री राम की आंखों से भी अश्रु आने लगे. सब this is called Bharat Milap in our Ramayana.
when they say Bharat Milap means a brother's love for the brother, the highest level of love a brother can have for a brother. तो सब भाई एक दूसरे से मिले, श्री राम ने दोनों को चुप कराया, भरत को गले लगाया, शत्रुघ्न को गले लगाया, श्री राम घू को मिले, श्री राम सुमंत्र को मिले, सीता मैया देख रही हैं और ये सब लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं। और फिर भरत से श्री राम ने पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुमको तो रूल करना चाहिए, अयोध्या को तुम बिना किंग के छोड़ा है। अगर अयोध्या में कोई किंग नहीं होगा तो कोई एनिमी अटैक कर देगी कि नहीं कर देगी, जल्दी बताओ। अगर हमारे किंगडम में कोई किंग नहीं होगा तो कोई एनिमी किंग अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ जी मैम, कर सकता है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ किंग इन द कंट्री, द किंग कैन जस्ट गो लाइक दैट। तो श्री राम कह रहे हैं भरत को, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? अब देखते हैं श्री राम क्या बताते हैं। ओके, लेट्स सी। तो श्री राम ने पूछा, तुम इस तरह से वन में नहीं छोड़ के आना चाहिए था ना। तो भरत ने बताया कि भैया आपको पता ही नहीं है क्या क्या हो गया, माता कैकेयी की वजह से आपको फॉरेस्ट में जाना पड़ा, माता कैकेयी की वजह से पिताजी को इतना सदमा लगा, he was so unhappy, he was so sad, और उनके आपकी फॉरेस्ट में जाने से शोक में पीड़ित, एक्सट्रीम ग्रीफ में पीड़ित होके हमारे पिताजी की डेथ हो गई, वो स्वर्ग में चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। अब तो श्री राम और लक्ष्मण और सीता वो लोग भी शॉक्ड रह गए, दे डिडंट नो ऑल दिस ना। तो श्री राम और सीता और लक्ष्मण सब रोने लगे। इमेजिन करो, वहां पे सब लोग रो रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न पहले ही रो रहे थे, श्री राम और सीता और लक्ष्मण को पता लगा पिताजी नहीं रहे, दशरथ महाराज चले गए, वो भी रोने लगे। और उतने में ही वहां पे वो भरत रोते रोते गिर पड़ा, ही फेंटेड, और गिर पड़ा, और ये श्री राम के चरणों में भरत गिर पड़ा, उनके फीट पे गिर पड़ा। और श्री भरत ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरे साथ अयोध्या चलना ही होगा, अयोध्या की किंगडम को आपको ही संभालना है, मैं वहां का राजा नहीं बनूंगा, आपको चलना ही है। तब श्री राम रोते रोते कहते हैं, जब पिताजी ही नहीं रहे, जब महाराज दशरथ ही चले गए, तो मैं अयोध्या का राज क्यों लूंगा, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मुझसे तो तुम ही अच्छे निकले कि तुम एंड के टाइम पे पिताजी के साथ थे, तुम एंड के समय पिताजी के साथ थे, तुमने उनका ध्यान रखा, तुमने उनकी क्रिया कर। भरत ने कहा, मैं वहां नहीं था, मैं भी नानी हाउस गया हुआ था, परंतु फिर राम ने बोला, पर तुमने उनका सारा लास्ट राइट्स तो करे ना, उनका क्रियाकर्म करा, तुमने उनको अग्नि दाह दिया, मैं तो वो भी नहीं कर पाया, मैं आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। श्री राम रोते जा रहे थे। श्री राम भगवान है, पर श्री राम ह्यूमन बीइंग के रूप में अर्थ पे आए हुए हैं, ये लीला करने के लिए। तो सब वहां पे रो रहे हैं। अब श्री राम ने कहा कि देखो, हम सबको संभाल, सुमंत्र ने कहा आप सबको अपने आप को संभालना पड़ेगा, अब आप जो कर सकते हो श्री राम, आप अपने फादर के लिए आप जल दान कर सकते हो। तो आप जल दान, ओके, नाउ टेल मी, डज एनीबॉडी नो व्हाट इज जल? व्हाट इज जल? व्हाट इज जल? Water. Water. And what could be jal dan? What could be jal dan? Donate water. Donate water, है ना। तो तो अपने कल्चर में जब हम नदियों, हम रिवर्स को बहुत, हम रिवर्स को मदर क्यों मानते हैं? हम सारी नदियों को मदर क्यों मानते हैं? कौन बताएगा? क्योंकि मैम वाटर इज लाइफ, और रिवर्स हमें जल देती हैं, पानी देती हैं। अगर रिवर नहीं होगी, रेन नहीं होगी, तो हम लिव नहीं कर पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। तो लाइक अ मदर, जैसे वेदांत की मम्मा वेदांत का ध्यान रख रही है, भरत समेत अन्य सबकी मदर अपना अपना मम्मा ध्यान रखती है ना, ऐसे नदियां हमारा ध्यान रखती हैं। हम नदियों को गंदा नहीं करते, है ना, हम अपनी माँ को कभी गंदा नहीं बोलते। और हमारे यहाँ कल्चर में जब हमारे बड़े चले जाते हैं, हम उनको जल अर्पित करते हैं। We think of them with gratitude and we offer water.
we offer water. Okay, so this is called जलदान. हमें गरीबों को तो जलदान देना ही चाहिए, जिनके पास नहीं, सबको पानी पिलाना चाहिए. पर जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बूढ़े, जो अर्थ पे नहीं रहते, जो हेवन में चले जाते हैं, उनके बारे में सोच के हम जलदान देते हैं. ओके, तो उन्होंने कहा, सुमंत्र ने ही, अब आप लोग रो मत, और श्री राम आप जलदान दो. तो जैसे अपने कल्चर में होता है, किसी भी पूजा में पहले मम्मा बैठती है, फिर पापा बैठते हैं, है ना, दादी बैठते हैं, फिर दादू बैठते हैं, क्योंकि अपने कल्चर में विमेन एंड मेन आर टुगेदर व्हेन यू हैव टू डू पूजा. अकेले नहीं कर सकते. तो सबसे पहले सीता गई, उसके पीछे श्री राम, लक्ष्मण, गुहु, सुमंत, शत्रुघ्न, सबके सब गए मंदाकिनी नदी में. और मंदाकिनी नदी में खड़े होकर अपने फादर के बारे में सोचते हुए, सूर्य की तरफ देखते हुए सबने जलांजलि दी. ओम मंत्र बोलते हुए, प्योर मंत्र, संस्कृत के मंत्र बोलते हुए श्री राम ने फॉरेस्ट में मंदाकिनी रिवर में अपने भाइयों के साथ जलांजलि दी. और अपने फादर के बारे में ग्रैटिट्यूड से सोचा. उन्होंने वहां पे पिंडदान दिया. दीज आर डिफरेंट रिचुअल्स. जब कोई बड़ा चला जाता है, अलग अलग रिचुअल्स करते हैं. उन्होंने वहां पे, श्री राम ने पिंडदान दिया. तब तक तीनों मदर्स वहां पे चल के आ गई गुरु महर्षि वशिष्ठ के साथ. और तीनों मदर श्री राम को मिली, श्री राम सबको मिले, सारी प्रजा वहां पे पहुंच गई, सब लोग वहां पे पहुंच गए. सब लोग राम को देख के, बिकॉज राम बहुत अनहैप्पी थे ना, उनके फादर की डेथ उनको अभी पता लगा था, तो राम शोक में थे. सब लोग राम को देख के शोक में आ गए, और सब लोगों ने वहीं पे नाइट स्पेंड करा. और अब होगी हमारी स्टोरी नेक्स्ट टाइम. तो आज हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं. किस किस को इंटरेस्टिंग लगी आज की स्टोरी? वेदांत loved it and Anya also. So did Devansh and Bharat Samat. Okay, and Pranav. Okay, I want Pranav's video open and I want to do a quick screenshot with you also, Divya. You also stay. Yes, Pranav, would you like to open your video quickly? And I want all of you to give nice big beaming smiles. Look into the screen. Look into the screen. Divya, could you please adjust your this thing? Yes. And Vedant, I want you to smile and a big smile if you like today's session. 1, 2, 3. And एक सेकेंड, भरत समर जल्दी से आओ स्क्रीन पे. भरत समर दोनों जान जल्दी से आगे क्विकली. सुष्मिता दीदी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, बैठो और स्क्रीन के पास आओ, और हम लोग पास आओ, दिख नहीं रहे तीनों जन. ओके, 1, 2 and 3 and a big smile. Great. Okay. All right, so you loved it, Vedant? You understood everything? You understood ना, अपने भाई बहनों से नहीं लड़ते. आद्या को समझ में आई ना? तो श्री राम के लाइफ से बहुत कुछ है सीखने को हमें. श्री राम इज अ डिवाइन बीइंग, और रामायण हमें सब कुछ सिखा देती है ना. फैमिली वैल्यू सिखाती है, बड़ों से अच्छे से बोलना सिखाती है. So has everyone got it? Shall we wind up today's session? Shall we? Okay. So Ane, will you do the mantra after me? Yes, Nani. Okay, so I'm just going to add you. Okay. Om Purnamada Purnamada Purnamidam Purnamidam Purnat Purnat Purnamudachyate Purnamudachyate Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Brilliant. So Hari Om everyone, and thank you for being in the session. And maybe we might not have a session next time, but I'll let you know. Okay? Bye-bye. Hari Om everyone. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om.